हेलो दोस्तों, आप सभी का विकास एजुकेटर चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है इसको देखेंगे। जैसे हम किसी दुकानदार के पास गए, कोई सेब बेचने वाला है। अगर वो 10,000 का सेब लाया है और हम पूछ रहे हैं कि हम जाएंगे उसे खरीदने, तो हमें ये नहीं बताएगा कि हमने 10,000 का सेब लाया है। वो हमें बताएगा कि 80 रुपये पर केजी। जो सेब का दाम वो हमें बताएगा 80 रुपये पर केजी। उसी प्रकार से अगर हम किसी ट्रेन से कहीं दूरी ट्रेवल कर रहे हैं या बस से या खुद की, तो उस दूरी को हम स्पीड का जब बताएगा कितना कि हम इतने किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से वहां तक गए। मान लो दिल्ली से मुंबई तक कोई जा रहा है ट्रेन के माध्यम से, अगर पूछा जाए कि ट्रेन कितने स्पीड से गई, तो वो बताएगा कि 30 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं बताएगा कि वो बीच बीच में। उसी प्रकार से परसेंटेज जो है, परसेंटेज भी एक प्रकार की मानक है, जिसका स्टैंडर्ड मानक है परसेंट, पर 100 पे, मतलब प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे कितना। ठीक, इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है परसेंटेज, और ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है 1/100। परसेंट मतलब प्रत्येक 100 पे। मान लो कोई क्लास का स्टूडेंट है, अगर वह 79% पाया है, मार्क्स 79% बता रहा है, तो 79% का मतलब यह है कि वो 100 में से उसका 100 में से उसका 79 नंबर आया है। 79 नंबर आया है। ठीक, इसी प्रकार से जब हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं, तो परसेंटेज पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मिक्स फ्रैक्शन के कुछ बेसिक चीजें आती हो, जिसको हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम परसेंटेज जो है ये बेसिकली किसी के कंपेरिजन में होता है। जैसे कोई बंदा कुछ काम कर रहा है तो वो अपना 100% कर रहा है, लेकिन जब हम एक दो बंदे मिलके दोनों के कामों को कंपेरिजन करा जाएगा, तब वो बताया जाएगा कि ये इसका इतना परसेंट है, ये 10% काम करता है ज्यादा, 20% कम काम करता है। इस तरीके से होता है। अगर किसी का परसेंटेज स्वयं का जो है वो हमेशा 100% ही होता है। जैसे 100% का 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% मतलब 100 का 10%, 100 का 10% 10 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं परसेंटेज 1/100 होता है। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा होता है और मैथमेटिकल में 1/100 होता है ना। मान लो 17% को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 17% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 17/100, यह हो गया मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद 25% को हमें अगर 25% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो 25/100 बराबर 1/4, जो कि इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन है हमेशा वे अपने मिनिमम फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे उसको और अधिक ना तोड़ा जाए। इसलिए हम फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 23% को हम अगर फ्रैक्शन में बदले कितना आएगा? 23% को सेम वही करना है। 23% को 23/100। ठीक, अब आगे चलते हैं। 6 से ही आगे चलते हैं। 6 से ही
1/4% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट को। 6 चौक 24, 6 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 छंग 24 और 25, 25/4%। ठीक, 25/4%। अब हम इसको लिखेंगे 25/4, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक, अब क्या होगा 25 चौका 100, 4 चौक 16, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 6 सही 1/4 को परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/16 आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले 33 दिए हैं 99 और प्लस 1 कितना 100/3%, 3% बराबर 100/3 गुणे 1/100 बराबर 1/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 33 सही 1/3 का 1/3। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो भिन्न होती है, भिन्न को कैसे लिखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। 14 सही 2/3, 14 सही 2/7% को हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। 7 14, 7 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे, 14 98 प्लस 2 कितना हुआ 100/7% बराबर कितना हुआ 100/7 गुणे 1/100 बराबर 1/7। ठीक, तो 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन में चेंज करने पे कितना आया 1/7। अब 57 सही, अगला सवाल पे चलते हैं। 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 57 सही 1/7 बराबर 7 का पहाड़ा 57 बार पढ़ेंगे, 7 7 49, 9 7 5 35, 35 5 35 4 कितना होगा 7 7 49, हाथ गए 4 और 7 5 35, 35 4 39 प्लस 1 कितना हुआ 400, कितना हुआ है 400/7%, 407/7%, 400/7 गुणे 1/100 बराबर कितना है 4/7। कितना है जब हम लोग 57 सही 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आया 4/7। अब 37 सही 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर कितना फ्रैक्शन आएगा वैल्यू। ठीक है, 37 2 का पहाड़ा 2 से 14, 2 त्याई 6 1 7 कितना 74 प्लस 1 75/2% बराबर 75/2 गुणे 1/100 बराबर 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक, 4 दूनी 8 कितना है 3/8, कितना है 3/8
तो 37.5% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो कितना आया, 3/8। अब 16 सही 2/3% को, 16 सही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 सही 2/3, 48 2 50, कितना होगा 50/3%। ठीक, अब इसको आगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा। जब भी हमें किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से भाग करेंगे। अब कितना हुआ, 50 दूनी 100, कितना हुआ 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूनी 6। तो 16.5 सही 2/3% वैल्यू का मान फ्रैक्शन में कितना आया, 1/6। नेक्स्ट चलते हैं, 8 सही 1/3 का परसेंटेज मान फ्रैक्शन में कितना होगा। 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन में कितना होगा, 8 त्रिका 24, 1 25, ये कितना आया 25/3%। इसको फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें, 25/3 गुणे 1/100। ठीक, 1/100, 25 चौका 100, 4 क्या है, कितना होगा 12। तो 8 सही 1/3% का मान फ्रैक्शन में कितना आया, 1/12। अब 22.5% को, 22.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 22 गुना 44, 1 45, 45/2%, 45/2%। अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे, 45/2 गुणे 1/7। अब क्या होगा, 5 45 और 5 विषम में सब, 20 दूना 40, कितना आया 9/40। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 9/40। अब हम 5/7% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसे आप देखिए 1 मिनट, फिर हम आगे इसको तब सॉल्व करते हैं फिर से। ठीक है, चलिए 5/7, ठीक, को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/7 गुणे 1/100, कितना हुआ 5 दिशा में 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ठीक, 7 दूनी 14, कितना है फ्रैक्शन वैल्यू 1/140। ठीक, अब यहां तक तो हमने क्या किया कि परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, किसी भी भिन्न का या मिश्रित भिन्न का परसेंटेज वैल्यू हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। ठीक, अब चलते हैं आगे, क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत। ठीक, भिन्न से प्रतिशत। चलिए मान लीजिए हमारे पास
एक फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न है, जो भी 1/7 है, ठीक, 1/7 है। अब क्या होगा, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा होगा, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो एक बेसिक बात है, जैसे देख लीजिए, अगर हम इसमें 1/7 में 100 का गुणा करते हैं तो हमें इसको सेम रखने के लिए क्या होगा, 100 का भाग भी करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज बराबर कितना होता है, 1/100, ठीक। तो जब 1/100 है तो इसको क्या लिख देंगे, 1/7 गुणे 100%, ठीक। अब इसको हम सही बटा में भी, मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 100/7%, या लिख सकते हैं 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 1 7, 7 4 28, बचा कितना, 2, ठीक, 2/7। जैसे देख लीजिए, 100 का भाग अगर हम 7 से देंगे तो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, डिवाइजेड, 7 1 7, हाथ गए कितना, 3, घटाने पे फिर इसको 0 था, ठीक, 7 चौक 28, ठीक, शेषफल कितना बचा, 2, ठीक, शेषफल कितना बचा, शेषफल 2 बचा, शेषफल 2 बचा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल, और इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक, भागफल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं रिमाइंडर को, और डिवाइजर को कैसे, DV से। तो हम जानते हैं क्या कि जो मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न ये जो है, इसमें क्या होता है, क्वोशिएंट सही रिमाइंडर अपान डिवाइजर। इसमें जो है ना, ये जो शेषफल की वैल्यू है, ये 2, ये जो भाग डिवाइजर है, भाजक, इससे हमेशा छोटी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे, 2/5 को परसेंट में बदलना है, ठीक है, 2/5 को परसेंट में बदलना है। अब क्या करेंगे हम, इस बार हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2/5 गुणे, क्योंकि हमें ऐसा ही करना है, वो हमने सिर्फ दिखाने के लिए दिया था, और हमें मन ही मन करना है ये सब, क्योंकि एग्जाम में इतना तो टाइम होता नहीं है। अब क्या होगा, 5 विषम में 100, 20 दूना 40, कितना है, 40%, 5 विषम में 100 और 20 दूना 40, कितना है, 40%। अगले सवाल पे आते हैं, 5/8 को हम लोग, 5/8 हमारा एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ठीक, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 5/8 गुणे 100% से, 100% से गुणा करेंगे, ठीक है, 5/8। अब क्या होगा, 4 दूनी 8, और 4 25 में 100, कितना है, 25 पंचे
125/2%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा 1, तो ये कितना आ गया 65.5%। ठीक, 5/8 को हमने परसेंट में बदला, कितना आया 65.5%। आगे चलते हैं। अब 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। 1/3, ठीक, 1/3 गुणे 100%। ठीक, अब 100%। अब 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका ऐसे कर लेंगे हम 100 भागे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे कर लेंगे, 3 त्रिका 9, हाथ गया 1 आया, घटाने पे 1 आया, और यहाँ 0 डाल लेंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना आया 1 आया। ठीक, 1 आया, कितना हो गया 33 सही 1/3। भागफल ये हुआ, भाजक ये हुआ, और रिमाइंडर ऊपर आ गया। ठीक, इतना परसेंट, या 1/3 को हम लिख सकते हैं, 1/3 को लिख सकते हैं 0.3333। ठीक, ये अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख कैसे सकते हैं, 33 प्लस 1/3%। ठीक, अब क्या होगा 33 प्लस 0, ठीक, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे मिश्रित भिन्न के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। 1/4 को 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग मिश्रित भिन्न में वो परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, 1/4 गुणे कितने से गुणा करना है 100%। कितने से 100%। ठीक है, 100%, 100% से गुणा करेंगे। अब 4 25 में 100, तो कितना आ गया ये 25%। ठीक है, 25%। अब अगले पे चलते हैं। 2/3 को 2/3 को हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर 2/3 गुणे 100। ठीक, परसेंट। ठीक, अब ये कितना हो गया 200/3%। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, या फिर इसे फ्रैक्शन में बदल लें, मिश्रित भिन्न में बदल के लिख दें, तो कितना होगा 3 6 18, 3 6 18, 66 सही 2/3
परसेंट। ठीक है, 66 सही 2/3%। अब अगले सवाल पे चलते हैं, 1/13। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, 1/13 को हम लोगों को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, 1/13 क्या करेंगे, सेम वही 100% का गुणा करेंगे। सौ परसेंट का गुणा करेंगे। अब ठीक है, 100% का गुणा करेंगे तो इसे चाहे ऐसे लिख दें 100/13%, या इसे भाग देके इसके न्यूनतम रूप में लिख लेंगे, न्यूनतम रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो 13 छंग 78, 23 91, 7 सही, रिमाइंडर कितना बचा 9/13%। ठीक है, 13%। अब आगे चलते हैं, 1/11 को 1/11 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे। 1/11 के परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1/11 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, इसमें 1/11 में 1/11 में 100% का गुणा। ठीक, 100% का गुणा करेंगे। ठीक, अब इसे हम छोटे से 11 9 99 और शेषफल कितना बचा 1, 11 9 99। ठीक, शेषफल कितना बचा 1 और यहाँ 11 आ जाएंगे। सही, ठीक। अब 1/17 को हम लोग फ्रैक्शंस, 1/17 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे। ठीक है, 1/17 सेम वही करना है, सब कुछ वही है, 1/17 गुणे 100%। और इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो भाग दे देंगे, 17×5 85, कितने पे जाएगा 17×5 85। ठीक, 17×5 85 और शेषफल कितना बचा 15, तो 5 सही 15/17। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ये है अंश में जो भी है और जो हर में है, हर से हमेशा अंश छोटा होना चाहिए किसी भी भिन्न में दर्शाते वक्त। मतलब रिमाइंडर ऑलवेज शुड बी लेस देन डिवाइजर। ओके, नाउ आगे चलते हैं, 5/6 फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 को, ठीक है, 5/6 को परसेंट में बदलेंगे, 5/6 गुणे 100% से गुणा करेंगे। ठीक, 100% से गुणा करेंगे। ठीक, अब क्या होगा 500/6, 6 कितना हुआ 48, 8×6 48। क्या ऐसे कर लेते हैं हम लोग, डिटेल में ही कर लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इसे डिटेल में कर सकते हैं। क्या करेंगे 500 में 6 का भाग देंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6×3 18, 6×5 30, 6×4 36, 6×8 48। ठीक, कितना बचा 2, यहाँ पे कितना आया 0।
अब 6 18, 6 18, 9 2, ठीक। अब क्या हो गया ये 83 सही 2/6, ठीक, परसेंट, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 के 2, 2 3 6, कितना हुआ 83 सही 1/3%, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं 4/7, 4/7 को हम लोग क्या करेंगे परसेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। 4/7 को परसेंट में चेंज करने के लिए 4/7 गुणे 100%, ठीक। कितना हुआ 400/7, 7 चौक 28, 7 8 56, 7 7 49, 7 5 35, ठीक। 7 5 कितने पे जा रहा है 7 5 35, कितना बचा 5, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आया 1, कितना आया 1/7%, ठीक है। अब यहां तक तो हमने बताया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, और अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन ये सब हमें एग्जाम में नहीं करना है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 से 20 तक और कुछ है, उसको हम यहाँ अगले पेज में चार्ट में लिख देते हैं। इसको आप लोग घर पे बार बार लिखेंगे ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि इतना हल करना बहुत टाइम लेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि इसको डेली पहले पेज पे जहां भी आप लोग करते होंगे जिस नोटबुक पे, उसके पहले पेज पे लिखेंगे और डेली 1-2 बार लिखेंगे जब तक याद ना हो जाए। तो यहाँ हम सब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है परसेंटेज का वो लिख दे रहे हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्ट होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 1/2 मतलब 50%, ठीक। 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 35%, ठीक। 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 25, 25%, 1/5 कितना होगा 1/5 कितना होगा 1/5 20%, ठीक। 1/6 कितना होगा 16 सही 2/3%, ठीक है। आगे आते हैं, कितना कर दिया 1/6 के बाद 1/7, 1/7 का कितना है 14 सही 2/7%, ठीक। 14 सही 2/, ऐसे करते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो भी आएगा नहीं पूरा, ठीक।
बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 1/8 कितना होगा? 1/8 12.5%। ठीक, 1/9 कितना होगा? 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होगा? 10%। ठीक, 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11%। 1/11 कितना होगा? ठीक, 11 हो गया। 1/12 8 सही 1/3%। 1/3%। ठीक, आगे चलते हैं। 1/13 11 पढ़ा 1/13 7 सही 9/13%। ठीक, 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होगा? 7 सही 1/7%। ठीक, 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होगा? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 कितना होगा? 1/16 कितना होगा? 6 सही 1/4%। ठीक, 1/17 कितना होगा? 17×5 = 85 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होगा? 1/18 कितना होगा? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होगा? 1/19 कितना होगा? 5 सही 5/19%। ठीक, 1/20 कितना होगा? 20/5%। ठीक, 1/24 कितना होगा? 1/24 कितना होगा? 4 सही 1/6%। ठीक, 1/25 कितना होगा? 4%। ठीक, अब 1/25 और 3/8 कितना होगा? 37.5%। ठीक, 37.5%। 5/8 कितना होगा? 5/8 कितना होगा? 5/8 कितना होगा? 65%। ठीक, और 1/30 कितना परसेंट होगा? 3 सही 1/30 3%। ठीक, 1/40 कितना होगा? 2 सही 1/2%। ठीक, 2 सही 1/2%। 4/7 कितना होगा? 4/7
तो ये है कुछ परसेंटेज वैल्यू जिनको